जरा ध्यान से काम किया करो, मुझे टूटे फूटे बर्तन देखना पसंद नहीं है। हेलो, हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाबर्स है। आपका एक बार फिर हमारे नो सास नो बहू चैनल में स्वागत है। आज की कहानी का नाम है टूटी केतली और लीला। ये हमारी पिछली कहानी टूटी केतली और कांजीवरम साड़ी का अगला एपिसोड है। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। मैं बाहर जा रहा हूँ 2-3 घंटे के लिए, अनिल ने किचन में आकर लीला से कहा। रुकिए, चाय बनाती हूँ, चाय पीकर चले जाइए। लीला किचन में अपनी टूटी केतली में उबलते हुए पानी को डालते हुए बोली। अरे हाँ, मैंने तो भूल ही गया था, मैंने तुमको चाय बनाने को तो कहा था। चलो ठीक है, चाय पीकर ही चला जाता हूँ, अनिल ने कहा। अरे, ये केतली कब से टूट गई? अनिल ने पहली बार टूटी केतली, जिसका हैंडल टूटा हुआ था, टोंटी टूटी हुई थी, को देखकर पूछा। जी याद नहीं, लीला ने शांति से जवाब दिया और प्याले में चाय उड़ेलने लगी। जरा ध्यान से काम किया करो, मुझे टूटे फूटे बर्तन देखना पसंद नहीं है, अनिल ने बुरा सा मुंह बनाया। जी अच्छा, कहकर लीला ने अनिल को चाय पकड़ा दी। अब तक तो आपको पता ही चल गया होगा कि टूटी केतली और कांजीवरम साड़ी में लीला जी की टूटी केतली देखकर सुनीता, उनकी अच्छी खास दोस्त, उनके लिए एक नई केतली खरीदकर उन्हें गिफ्ट करती है। पर लीला है कि वो उस नई केतली को पैक करके रख देती हैं, उसे काम में नहीं लेती, बस उस टूटी केतली में ही चाय बनाई जाती हैं। पर इसके पीछे कारण क्या था? चलिए आज कारण भी आपको पता चल जाएगा। कुछ दिन बाद लीला की परम सहेली सुनीता लीला के घर आई। सुनीता को जब भी लीला से मिलने का मन करता था तो वो चली आती थी, क्योंकि उसे पता था कि लीला तो उसके घर आएगी ही नहीं। सुनीता के घर क्या, वो तो कहीं भी बाहर नहीं निकलती थी। सारा समय घर पे ही रहने में लीला बोर क्यों नहीं होती? ये प्रश्न जब न तब सुनीता के मन में आता था, पर वो औपचारिकतावश पूछती भी नहीं थी। आओ सुनीता आओ, आज बहुत दिन बाद आना हुआ, लीला ने सुनीता का स्वागत किया। अरे मैं थोड़ा इधर उधर बिजी हो गई थी, अगले हफ्ते हम लोग केरल घूमने जा रहे हैं, वहाँ 2 हफ्ते लग जाएंगे, तो मैंने सोचा कि जाने से पहले एक बार मिल लूँ, सुनीता ने कहा। अच्छा किया, चलो इसी बात पे चाय हो जाए, लीला हंसकर बोली। हाँ हाँ, उसी टूटी केतली की जायकेदार चाय, वो तो मैं ज़रूर पीऊँगी, सुनीता भी हंसने लगी। थोड़ी देर बाद दोनों सहेलियाँ ड्राइंग रूम में बैठकर चाय की चुस्कियाँ लेने लगीं। इधर उधर की बात करने के बाद सुनीता अचानक ही बोली। लीला, आपको पता है ना कि मेरी भतीजी का तलाक हो गया? तलाक? उस किन्नी का? अरे क्यों? उन दोनों की जोड़ी तो बहुत सुंदर थी और आपके भाई भाभी ने तो बहुत देख समझ के लड़का ढूंढा था, अच्छा पढ़ा लिखा, अच्छे धनी घर का, अच्छी पोस्ट पे काम करने वाला, सब कुछ तो अच्छा था, तो ये तलाक क्यों? लीला ने आश्चर्य व्यक्त किया। किन्नी कह रही थी कि हस्बैंड के साथ मेरा एडजस्टमेंट बहुत मुश्किल हो रहा है, रोज़ की किटकिट, मैं दफ्तर जाऊं, घर के सारे काम करूं, ये जनाब जरा भी मदद नहीं करते, तेवर अलग दिखाते हैं। अभी 4 ही साल तो हुए हैं शादी के, अभी अलग होना ही ठीक है, ज़्यादा साल बीतने पे मुश्किल होगी, सुनीता ने बताया। किन्नी को मैं उसके बचपन से जानती हूँ, पढ़ी लिखी समझदार लड़की है। अगर उसने इतना बड़ा डिसीजन लिया है तो अच्छे से सोच समझ के ही लिया होगा, लीला चाय पीते हुए गंभीरता से बोली। भाई भाभी तो परेशान हैं, उन्हें बदनामी का डर है और किन्नी के भविष्य की भी चिंता है, सुनीता ने कहा। अरे समय के साथ सब संभल जाएगा, तुम लोग मिलकर किन्नी को सपोर्ट करो, उसको सपोर्ट अभी अपने परिवार का चाहिए, उससे बहुत कुछ सहन नहीं हुआ होगा, तभी तलाक हुआ है। मैं तो कहती हूँ कि इंसान को ज़िंदगी खुल कर जीनी चाहिए, ना कि सिर्फ काटना, क्योंकि ये मनुष्य की ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, इसीलिए मूल्यवान है। लीला जी ने अपनी राय दी और चाय की ट्रे किचन में वापस रखने चल दी। लीला, आप लंगड़ा के क्यों चल रही हैं? क्या पैर में कोई तकलीफ़ है? सुनीता ने लीला को लंगड़ाते देखकर पूछा। हाँ, उस दिन तुमने जब होटल में पार्टी दी थी ना, तो उसी दिन चोट लग गई थी, लीला ने बताया। अरे उस पार्टी को हुए तो बहुत दिन हो गए और आपको चोट कैसे लगी? सुनीता ने आश्चर्य जताया। वो होटल पहुंचकर अनिल ने मुझे कार से उतरने को कहा तो मैं उतर रही थी, तो गलती से उन्होंने कार आगे चला दी, तो मैं बस गिर गई और पैर मुड़ गया, तब से बड़ी तकलीफ है, लीला बोली। तो आपने किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया? सुनीता ने पूछा। डॉक्टर के पास मुझे कौन लेके जाएगा?
अनिल ने कहा है कि बस सिकाई करो और आयोडेक्स लगाओ। लीला फीकी हंसी से बोली। कुछ अजीब से हैं अनिल जी, सुनीता ने रोष प्रकट किया। कुछ क्या, बहुत ही अजीब हैं। दूसरे लोगों को दिख गया कि मैं कितने समय से टूटी केतली में चाय बना रही हूँ, कभी इनका ध्यान नहीं गया। और कुछ दिन पहले ध्यान गया तो मेरे को हिदायत दे डाली कि बर्तन क्यों तोड़ डाला, संभाल कर काम करना चाहिए था। इसीलिए मैं जानबूझकर उसी केतली में चाय बनाती हूँ कि कब उनका ध्यान जाता है और नई केतली खरीद के लाते हैं। लीला उदास होकर बोली। अरे ध्यान तो नहीं जाएगा ना उनका, वो तो कंफर्टेबल हैं, उनको तो गर्मा गर्म चाय मिल रही है ना। सुनीता को गुस्सा आने लगा। मैं वहमी हूँ, मेरे 10 तरह के वहम हैं, मुझे हर वक्त साफ सफाई की ही लगी रहती है, बस यही कहकर मुझे कहीं बाहर नहीं ले जाते। अरे मैं जानती हूँ कि ये बीमारी है, मनोरोग विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए, कोई साइकेट्रिस्ट की मुझे ज़रूरत है, मैं भी इस बीमारी से मुक्त होना चाहती हूँ, पर वहाँ से अपॉइंटमेंट कौन ले और मुझे वहाँ लेकर कौन जाए, किसी को मेरे लिए कोई फुर्सत ही नहीं है। अच्छा एक बात मज़ेदार मैं बताती हूँ, उनकी ताश मंडली के एक खिलाड़ी बीमार हो गया था तो ये सारे मिलकर उसको अच्छे से अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराकर उसे ठीक कराने में जुट गए, क्योंकि उसके बीमार रहने से इनका खेल जो खराब होना था। लीला ने कहा। दोनों हंसने लगीं। और रहे मेरे वहम, ये वहम मेरे शादी से पहले तो थे नहीं। मैं आराम से अपनी ज़िंदगी जी रही थी, अपने भविष्य के बारे में तरह तरह की सुंदर कल्पनाएं करती थी कि एक सुंदर सा मेरा घर होगा, उसको मैं कितना अच्छे से सजा के रखूँगी और मेरा जीवन खुशियों से भरा पड़ा होगा। और अभी मुझे लग रहा है कि मुझे साइकाइट्रिस्ट की ज़रूरत है। सारा दिन हो जाता है मुझे घर में काम करते करते, ये अपनी चीज़ों को तो खुद सही जगह पे रखते नहीं हैं, नहीं मिलती हैं तो मेरे पीछे पड़ जाते हैं कि तुमने ज़्यादा सफाई के चक्कर में मेरी इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ पता नहीं कहाँ रख दी। सारा दोष मेरा ही होता है। सुबह बाथरूम यूज़ करने के बाद इतना गंदा करके छोड़ देते हैं कि क्या बताएं, जबकि पता है कि बाथरूम वगैरह मैं साफ़ करती हूँ, कोई काम वाली तो है नहीं हमारे पास। मुझे तो बचपन से सिखाया गया था कि लीव द बाथरूम एज यू वांट इट, पर इनको तो ये बात नहीं पता है। आज ही इन्होंने अपना गीला टॉवल बेड पे छोड़ दिया, पूरा बिस्तर गीला हो गया। अब लीला उठो, प्रेस गरम करो, बेड सुखाओ। लीला की लिस्ट तो आज ख़त्म हो ही नहीं रही थी, वो तो एंडलेस थी। और तो और मैं आज तुमसे बता रही हूँ, मैंने आज तक ये बात किसी को नहीं बताई है, मेरा खुद का पैसा है ही नहीं इस घर में। मेरा ना कोई डेबिट कार्ड है, ना कोई क्रेडिट कार्ड है, ना मेरे हाथ में पैसा दिया जाता है। तो कभी तुमने इस बात पर ध्यान दिया है कि मैं साड़ियाँ खुद नहीं खरीदती हूँ, हमेशा दूसरों से मंगवाती हूँ, क्योंकि अगर कोई दूसरा साड़ी पे खर्चा करेगा तो इनको देना पड़ेगा पैसा, लोक लज्जा के कारण। लेकिन अगर मेरे पास पैसा होगा ही नहीं तो मैं साड़ियाँ कहाँ से खरीदूँगी। मेरे ख्याल से हमारे समाज में लड़कों को राजा बाबू बना के रख देते हैं। माताएं दौड़ दौड़ कर बेटों के काम करती रहती हैं, बेटा जी तुम बस पढ़ लिख कर अफसर बनो, नेम फेम और मनी कमाओ, तुम तो हमारी आँख के तारे हो, चंदा हो, सूरज हो, पर अच्छा इंसान नहीं बनाया जाता। और फिर शादी कर दी जाती है। रोमांस तो 1-2 साल तक हुआ, फिर उसके बाद असली ज़िंदगी शुरू होती है, सारी कलई खुल जाती है। उन्हें ये नहीं सिखाया जाता कि तुम्हें एक परिवार में सबकी भावनाओं का ख्याल करके खुशी के साथ कैसे रहना होता है। सुनीता ने भावुक होकर कहा। सुनीता, सब अनिल जैसे नहीं होते, कुछ राजीव जैसे भी तो होते हैं। राजीव से साड़ी की मांग मैं करती हूँ और वो बिना तुम्हारे कुछ कहे तुम्हारे लिए भी तो साड़ी लेकर आते हैं, ये कितनी अच्छी बात है। हाँ वो तो है, राजीव घर के काम में भी मेरा हाथ बटाते हैं। सुनीता अपने सुंदर भाग्य को सराहने लगी। अच्छा सुनिए, मैं चलती हूँ, कल आती हूँ और आपको डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ पैर दिखाने के लिए, और मैं यहाँ के सबसे बड़े साइकेट्रिस्ट से अपॉइंटमेंट लेती हूँ। केरल से वापस लौट के वहाँ भी आप मेरे साथ चलिए, सुनीता ने कहा। अरे नहीं नहीं नहीं, उसकी क्या ज़रूरत है, लीला के मुंह से निकल गया। ज़रूरत है फिट एंड फाइन रहने की। आप ही ने तो कहा है अभी कि इंसान का जीवन अनमोल है, एक ही ज़िंदगी मिली है हम लोगों को, खुलकर जीना चाहिए। आखिर आप ऐसे कब तक रहेंगी? बोलकर सुनीता चल पड़ी। सुनीता के जाने के बाद जिस मानसिक हल्केपन का एहसास लीला जी को ज़िंदगी में पहली बार हुआ, वो अब तक कभी भी नहीं हुआ था। इसी नए हल्केपन और नए उद्देश्य के साथ
वो अपने घर के अंदर के कमरे में गईं जहाँ पर उन्होंने अपनी साड़ियों का बड़ा सारा कलेक्शन रख रखा था, और उन्होंने फिर से उन साड़ियों को देखना शुरू किया, पर इस बार कल पहनने के लिए, ताकि वो जब अपना पैर दिखाने डॉक्टर के पास जाएं तो ढंग की साड़ी में जाएं। दिल का दर्द आँखों से बयां होता, ज़रूरी नहीं कि हर ज़ख्म का निशान होता। कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमें कमेंट दीजिए। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक अपना खूब ख्याल रखिए।